अब अगला प्रश्न है हमारा उदाहरण नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 440 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो अब हमें पता है कि यहाँ 440 काहे की हो गई, काजू की हो गई, और 130 बादाम की हो गई। इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का भाग विधि द्वारा इनका एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो बीच की वैल्यू आ जाएगी, वही इसका आंसर होगा। चलिए अब इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विक्रेता के पास काजू की बर्फियाँ कितनी हैं। तो हमें यहाँ डायरेक्ट हमें लिखना है हल में विक्रेता के पास काजू की बर्फियां, तो काजू की बर्फियां बराबर विक्रेता के पास हैं 420। तो यहाँ हमने लिख दिया काजू की बर्फियां हैं 420। और बादाम की बर्फियां तो नीचे लिखेंगे बादाम की बर्फियां। तो बादाम के बर्फियों की संख्या है 130, तो यहाँ लिख देना है 130। अब प्रश्नानुसार कर देना है कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो यह ज्ञात करने के लिए हमें लिखना होगा कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ एक लाइन लिख भी देती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या ज्ञात करने के लिए करने के लिए 420 व 130 का भूल विधि या भाग विधि या कलन विधि, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करने पर तो इसका हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे इन दोनों वैल्यूओं की। अब इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यहाँ हम इन दोनों मानों को रख देंगे। तो ये हमारे दोनों मान हैं। इसमें पहला मान है हमारा 420। 420 को पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि ये बड़ा है 130 से। एक मान को ए मान लेंगे, दूसरे मान को बी, तो ए बराबर बी क्यू लिख भी देंगे। यहाँ ए बराबर हमारा सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर। अब इसी फॉर्मेट में इसको हमें रखते हुए आगे निकल जाना है। तो चलिए हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इसके लिए कितना कितना मान प्राप्त होता है रफ करने के लिए यहाँ हम देख लेते हैं। ये 420 हो गया, इसका हमें भाग कर देना है 130 से। ये भाग हमारा पहले 3 बार जाएगा, तो 13 तियाँ 39, यहाँ आ जाएगा 390, क्योंकि 13 तियाँ 39 एक जीरो था, यहाँ जीरो आ गया। 13 तियाँ 39 390 हो गया, ये जीरो आ गया। ये 12 हो गया, 12 में 9 गया, यहाँ आ जाएगा 3, और ये 3 में 3 गया तो जीरो आ जाएगा। यहाँ शेषफल जीरो। अब जो हमारा शेषफल होता है वो नया भाजक बन जाता है, यहाँ नया भाजक बना दिए, और जो हमारा पुराना वाला भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। तो 130 उठा करके यहाँ से यहाँ रख लेते हैं। ये लंबी प्रक्रिया कहलाती है, तो लंबी प्रक्रिया के माध्यम से हम इसको कर देंगे। अब ये 30 है और 130 भाग देते हैं, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 लिखेंगे। एक जीरो है, यहाँ एक जीरो आ जाएगा। 130 में 120 घटाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। अब ये वाला जो हमारा शेषफल है ये फिर से नया भाजक, और पुराना वाला जो हमारा भाजक था वो नया भाज्य। यहाँ आ गया हमारा 30। अब 10 तिहाई 30, यहाँ आ जाएगा हमारा 30। ये देखिए शेषफल यहाँ आ गया जीरो। अब ये शेषफल किस भाजक के चलते जीरो आया, तो वो 10 के चलते आया, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 10 होगा। यानी कहने का तात्पर्य 10 दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 10 होगा। अब इन्हीं सारे मानों को हम क्रमशः यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ था 420 बराबर, यहाँ बी का मान है 130
Q का मान जो कहलाया जाएगा 3 बार भाग गया था तो 3 आ जाएगा, और शेषफल जो हमारा बचा था, शेषफल बचा था 30, तो यहाँ लिख देंगे शेषफल 30। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा ये भाजक है ये भाज्य बन जाएगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे 130 इक्वल। अब इसके बाद हमारा जो भाग गया था, ये जो हमारा b का मान था यहाँ पास ये 30 बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 30, और ये 30 का भाग 3 चौको 12, 4 बार गया था, शेषफल यहाँ बचा था 10, यहाँ लिख देंगे शेषफल 10। अब ये जो हमारा 30 है ये नया भाज्य बन जाएगा, तो ये 30 और ये 10 जो है हमारा ये यहाँ b का मान कहलाएगा, तो 10 तिहाई 30, तो यहाँ ये हो गया b का मान, और ये 3 जो है 10 तिहाई 30, तो ये q का मान, तो 10 तिहाई 30 धन यहाँ पास आगे हमारा आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से पूरा कट जाता है। ये वाला जो 10 होगा यही इन दोनों का HCF कहलाएगा, तो यहाँ लिख देंगे नीचे 420 व 130 का HCF बराबर 10, यानी इन दोनों मानों का जो हमारा HCF आया वो 10 आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यही हमारा आंसर है। यहाँ 10-10 की ढेरियाँ बनाएगी विक्रेता, तो विक्रेता के पास काजू की बर्फियाँ हमने लिखा था 420 था, बादाम की बर्फियाँ 130 थी। अब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 420 और 130 का भाग से हमने HCF यहाँ ज्ञात किया है, HCF हमको मिला है 10। अब हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे ए लाइन में कि हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष में हम यहाँ लिख देंगे, लिखना होगा कि अतः प्रत्येक प्रकार की मिठाइयों के लिए, अतः प्रत्येक प्रकार की मिठाइयों के लिए विक्रेता को 10-10 मिठाइयों की ढेरियां बनानी होगी, ढेरियां बनानी होगी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम इसको और एक बार ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे मन में क्या आ जाता है, हम प्रश्न को देखते हैं कि बहुत बड़ी थ्योरी लिखी है तो हम पहले ही देख करके उसको डर जाते हैं। ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझें कि हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, हमें करना क्या है। यदि इतना हमें समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ क्या करना है कि जो बर्फियों की संख्या है उसका HCF ज्ञात कर देंगे तो हमारा मोल मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 10-10 की ढेरी बना देगी तो उसकी दुकान या उसकी जो मिठाइयाँ हैं वो परात में सज जाएंगी और सज करके तैयार हो जाएंगी। धन्यवाद।